फन मॉम डिनर 4 मॉम्स की कहानी है जो एक दूसरे को इसलिए जानते हैं क्योंकि उनके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अपने रोज के बिजी और मुश्किल रूटीन से ब्रेक लेने के लिए ये चारों इकट्ठे एक डिनर पे जाती हैं, जिसको ये फन मॉम डिनर नाम देती हैं। आइए देखते हैं इनका ये सीधा सादा डिनर एक एडवेंचरस रात में कैसे बदलता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारी मॉम्स अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाती हैं। केट की मुलाकात मिलानी से होती है। मिलानी उसे कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि ऑरेंज कोन्स रोड पे हो तो उसका मतलब है गाड़ी चलाओ, रुको नहीं और फोन्स मत यूज करो। केट उसे कहती है कि मैं बस दूध लेने के लिए कॉल कर रही थी। तभी मिलानी उसे उसका फोन ले लेती है। केट उसे अपना फोन वापस देने का कहती है और मिलानी उसका फोन गाड़ी में पिछली सीट पे फेंक देती है। केट अपना शीशा ऊपर करके वहाँ से मिलानी को इग्नोर करके निकल जाती है। एमिली की मुलाकात जेमी से होती है। दोनों अपनी अपनी बेटियों को स्कूल से लेने आई हुई होती हैं। जेमी एमिली से कहती है कि कल मेरी बेटी के लिए बेबी सिटर आएगी ताकि मैं कुछ वक्त अकेले गुजार सकूं। एमिली कहती है कि अकेले वक्त गुजारना क्या होता है, मुझे तो शायद अब पता भी नहीं है। जेमी उसे ऑफर करती है कि वो और मिलानी हर महीने एक फन मॉम डिनर पे जाते हैं और उस पे हम ड्रिंक करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। तुम्हें भी आना चाहिए, तुम एंजॉय करोगी। तभी वहाँ मिलानी भी आ जाती है और वो भी उसको इनवाइट कर लेती है। एमिली कहती है कि वो केट को भी इनवाइट कर सकती है। इस पे जेमी और मिलानी उससे पूछते हैं कि वो उसको कैसे जानती है। एमिली बताती है कि वो उसे बचपन से जानती है और उसी ने मुझे इस स्कूल का भी बताया था और मेरी बेटी का यहाँ एडमिशन हुआ। एमिली वहाँ से चली जाती है। जेमी और मिलानी कहते हैं कि उन्हें एमिली के लिए केट को बर्दाश्त करना होगा। रात को एमिली अपने हस्बैंड टॉम के साथ केट और क्लॉड के घर जाते हैं। उन्होंने एमिली और टॉम को कुक योर ओन डिनर पे बुलाया होता है और वो अपने ऑर्गेनिक खाने की प्रमोशन कर रहे होते हैं। खाना बनाते वक्त केट और क्लॉड नोट करते हैं कि एमिली और टॉम के दरमियान कोई परेशानी चल रही है, लेकिन क्योंकि वो उनका पर्सनल मामला होता है तो वो चुप कर जाते हैं। खाने के टाइम एमिली केट को बताती है कि वो कल जेमी और मिलानी के साथ एक फन मॉम डिनर पे जा रही है। केट कहती है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन एमिली को जरूर जाना चाहिए। टॉम भी यही कहता है और एमिली उसका ये जवाब सुनकर हैरान होती है क्योंकि टॉम कभी एमिली की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं लेता है। केट एमिली से कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होती और न ही इन दोनों को पसंद करती है, इसीलिए वो नहीं जाएगी। डिनर के बाद टॉम और एमिली घर चले जाते हैं। एमिली टॉम के साथ रोमांस करने की कोशिश करने लगती है, मगर वो उसको इग्नोर कर देता है और लैपटॉप पे काम करने लगता है। एमिली हर्ट होती है मगर बेड पे जाके सोने लेट जाती है। एमिली सोने से पहले टॉम से कहती है कि अगर वो कल एमिलिया को स्कूल छोड़ दे ताकि वो जिम जा सके, मगर टॉम उसे रिप्लाई नहीं करता और अपने काम में मगन रहता है। एमिली वहाँ से उठकर एमिलिया के साथ जाकर सो जाती है। सुबह एमिलिया को घर छोड़कर वो केट के साथ जिम चली जाती है। एमिली और केट उसकी और टॉम के बारे में डिस्कशन करते हैं। एमिली कहती है कि मैं ही शायद इस रिलेशन में अब कोशिश कर रही हूँ, वरना तो टॉम तो कुछ ना करे। केट और एमिली रात को डिनर पे जाने का प्लान बनाते हैं। टॉम घर आता है तो एमिली तैयार होकर खड़ी होती है और उसे बताती है कि क्या चीज कैसे करनी है। टॉम कहता है कि वो बेबी सिट कर लेगा, इतना बड़ा मसला नहीं है। एमिली को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम इन बच्चों के बाप हो, तुम बेबी सिट नहीं, तुम एज अ पेरेंट उनका ख्याल रखोगे। टॉम कहता है कि फिलहाल तुम बच्चों का ख्याल रखो, मैं नहा के आया। एमिली नहीं रुकती और बाय कहकर चली जाती है। वो केट के साथ जब रेस्टोरेंट पहुंचती है तो एमिली उसे बताती है कि यहाँ मिलानी और जेमी भी है। केट ये सुनकर चिढ़ती है मगर एमिली उसको मनाकर अंदर ले जाती है। ये लोग ऑर्डर करते हैं और बातें कर रहे होते हैं मगर केट चुप करके बैठी होती है। मिलानी उससे पूछती है कि वो भी कुछ बताए, मगर वो आगे से बहुत रूड तरीके से जवाब देती है। इस वजह से मिलानी और केट की बहस हो जाती है। जेमी और एमिली उनको रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो दोनों ही चुप नहीं करती और सारा रेस्टोरेंट उनको देख रहा होता है। केट वहाँ से उठकर चली जाती है। एमिली भी जाने लगती है लेकिन मिलानी उसको रोक लेती है। जेमी कहती है कि यार हमने रोज स्कूल में मिलना होता है, ऐसे ना लड़ो। मिलानी कहती है ठीक है। वो अपने लिए कुछ मीठा ऑर्डर करती है और शराब की एक बोतल और उठ के केट को मनाने चली जाती है। मिलानी बाहर जाती है तो केट खड़ी स्मोक कर रही होती है। केट कहती है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मिलानी कहती है कि मैं उन्हें अंदर जाके कह दूंगी कि तुम नहीं मिली। मिलानी
मिलानी उससे पूछती है कि तुम क्या पी रही हो, और केट उसे बताती है कि ये कैसे पीते हैं। दूसरी तरफ जेमी एमिली को इंस्टाग्राम यूज करना सिखाती है और एमिली उसके लिए डेट ढूंढने में हेल्प करती है। केट और मिलानी आपस में बातचीत करते हैं तो उनकी दोस्ती हो जाती है। केट उसको स्मोक करना सिखाती है और दोनों काफी एंजॉय करते हैं इसको। दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर दोनों और ज्यादा मीठा ऑर्डर करते हैं और वाइन भी। जेमी और एमिली दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं, बट शुक्र करते हैं कि दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ टॉम और क्लॉड बच्चों के साथ घर पर होते हैं और बियर पी रहे होते हैं। बच्चे टीवी देख रहे होते हैं और बेबी सो रहा होता है। टॉम क्लॉड को कहता है कि कितना सुकून है ना, और मजा भी आ रहा है। एमिली बेवजह में ऐसा शो करवाती है कि बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है, पर ये तो कितने सुकून से बैठे हैं। क्लॉड भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। तभी टॉम का बेटा रो पड़ता है और टॉम उसे गोद में उठाता है। वो इसीलिए रो रहा होता है क्योंकि उसको अपना ब्लैंकेट चाहिए होता है और टॉम को ख्याल आता है कि एमिली ने एक ब्लैंकेट का बताया था, मगर टॉम वो लाना भूल जाता है। रेस्टोरेंट के बाथरूम में केट, एमिली, मिलानी और जेमी वीड स्मोक कर रहे होते हैं और हंसे जा रहे होते हैं। तभी एक बच्ची वहाँ आती है और उनको पकड़ लेती है। मिलानी दरवाजा खोलकर उसे कहती है कि वो ये बात किसी को ना बताए। उस बच्ची को पता चल जाता है कि ये लोग अंदर स्मोकिंग कर रहे हैं और वो जाकर बताने लगती है। जेमी उसको रोकती है और उसे कहती है कि हम तुम्हें आइसक्रीम खिलाएंगे और इसके बदले तुम हमारे बारे में किसी को नहीं बताओगी। वो बच्ची कहती है कि मैं स्टेक खाऊंगी और अगर वो मुझे ना मिला तो मैं जाकर रेस्टोरेंट के मैनेजर को बता दूंगी। जेमी मान जाती है। सिगरेट पीने की वजह से बाथरूम के स्मोक डिटेक्टर ऑन हो जाते हैं और पानी फेंकना शुरू कर देता है। ये पूरे रेस्टोरेंट में चालू हो जाते हैं। सबको लगता है कि जैसे आग लग गई है कहीं। ये चारों वहाँ से भाग निकलती हैं और हंसते हंसते आगे चल पड़ती हैं। चारों रुकती है और अपने अपने हस्बैंड्स को मैसेज करती हैं कि हम लेट हो जाएंगे। मैसेज करने के बाद वो रोड पे भागने लगती हैं और हंसती रहती हैं। तभी मिलानी उनको रोकती है और कहती है कि उसे वॉलग्रीन्स जाना है क्योंकि उसके पास एक गिफ्ट कार्ड है जो उनको अभी यूज करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉम का बेटा अब तक रो रहा होता है क्योंकि उसको ब्लैंकेट चाहिए होता है। टॉम कहता है कि उनको शायद घर ही जाना पड़ेगा। तभी क्लॉड को एक आइडिया आता है और वो टॉम और उसके बेबी को बाहर स्विंग्स पे ले आता है। बेबी को वो झूले पे बिठा देता है और वो चुप कर जाता है। टॉम ये देखकर हैरान रह जाता है और दोनों खुशी में उछलने लगते हैं। केट, जेमी, एमिली और मिलानी वॉलग्रीन से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी वाइन और चिप्स लेते हैं और मिलानी एक यूनिकॉर्न कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर निकलती है। केट एक बड़ी गाड़ी मंगवाती है ताकि ये लोग घर जा सकें, मगर किसी का घर जाने का दिल नहीं कर रहा होता। जेमी को लगता है कि ये गाड़ी ठीक नहीं है, मगर सब उसे कहते हैं कि तुम एवं पागल हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मिलानी जेमी को कहती है कि तुम वाकई उदास हो जाती हो ड्रिंक करके। वो कहती है हाँ, इस टाइम पे मेरा हस्बैंड मुझे संभाल लेता था और अब मैं अकेली हो गई हूँ। केट उसको गले लगाती है और कहती है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। वो लोग घर पहुँचते हैं और केट कहती है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है और मैं इस नाइट को बोर होते हुए वेस्ट नहीं कर सकती। केट इन तीनों को एक ड्रग स्टोर पे लेकर जाती है और उधर की शॉपकीपर को अपना कार्ड दिखाकर कहती है कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम मुझे वीट दे दो। तभी वहाँ ब्रैडी आ जाता है और केट को पहचान लेता है। केट ब्रैडी को कहती है कि उनको वीट खरीदनी है। ब्रैडी उनको बहुत सारी ऑप्शंस दिखाता है और वो अपनी मर्जी के ड्रग्स लेकर वहाँ से चली जाती हैं। घर जाते हुए रास्ते में चारों अपनी प्राइवेट लाइफ को डिस्कस करती हैं। जेमी तो वैसे ही सिंगल होती है तो वो अपने हस्बैंड थियो के साथ गुजारा हुआ टाइम याद कर रही होती है। ये लोग चलते चलते एक बार के आगे पहुँचते हैं। केट कहती है हम यहाँ चल के ड्रिंक कर सकते हैं। तभी जेमी हाँ कह के उस तरफ भाग जाती है और बार के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो ड्रिंक ऑर्डर करती है, पर जैसे ही बारटेंडर पलट के उसको देखता है, जेमी उसकी दीवानी हो जाती है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है। वो जेमी को सबसे स्ट्रॉन्ग और अच्छी ड्रिंक बनाकर देता है। तभी मिलानी, केट और एमिली भी आ जाती हैं। एमिली बारटेंडर को इशारा करती है कि जेमी का एक्स्ट्रा ख्याल करे। सब अपनी अपनी ड्रिंक्स ऑर्डर करती हैं। बारटेंडर उन्हें कहता है कि लगता है आप लोगों की फन मॉम नाइट चल रही है। वो सब हंस के अग्री करती हैं। तभी एमिली उसे कहती है कि तुमने ये क्यों समझ लिया कि हम मॉम्स ही हैं? तो वो बारटेंडर उनको अपने टैटूज दिखाता है जिस पे उसने मॉम लिखवाया होता है। वो कहता है कि मुझे मॉम से प्यार है क्योंकि मेरी अपनी
तुम्हारी मॉम भी बहुत अच्छी थी। एमिली उससे उसका नाम पूछती है और वो बताता है कि मेरा नाम ल्यूक है। ये बार असल में उसी का होता है। एमिली और ल्यूक के दरमियान एक अट्रैक्शन हो जाती है। तभी ल्यूक को कोई बुलाता है और वो चला जाता है। ये चारों जेक रायन की बात करने लग जाते हैं और उसकी मूवीज डिस्कस करते हैं। एमिली कहती है कि ऐसा रोमांस सिर्फ मूवीज में ही होता है और तभी वहाँ ल्यूक आ जाता है और इनकी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाता है। एमिली और ल्यूक में अट्रैक्शन बढ़ती जाती है और ये चीज केट नोट कर रही होती है। केट एमिली से कहती है कि तुम्हें मेल अटेंशन की जरूरत है, तुम फौरन ठीक हो जाओगी। क्लॉड की नजर जेमी के इंस्टाग्राम पोस्ट पे पड़ती है और वो टॉम को भी पिक्चर्स दिखाता है कि ये तो वाकई बहुत एंजॉय कर रही है। उसमें से एक पिक्चर एमिली और ल्यूक की भी होती है, जिसको देखकर टॉम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। टॉम क्लॉड को अपने दिल की सारी बातें बताता है कि मेरा और एमिली का तो रिलेशन जैसे रहा ही नहीं, या हम काम करते रहते हैं या बच्चों के पीछे भागते रहते हैं। क्लॉड उसे अपने और केट के रिलेशन के बारे में बताता है और गाइड करता है कि वो कैसे एमिली को खुश रख सकता है, रिलेशन में भी और फिजिकली भी। दूसरी तरफ ल्यूक एमिली को ड्रिंक्स बनाना सिखाता है और जेमी, केट और मेलानी बैठ के चीज केक खा रहे होते हैं और अपनी अपनी मदर इन लॉज के साथ हुई भी अजीब सिचुएशंस के बारे में भी एक दूसरे को बता रही होती हैं। क्लॉड टॉम से कहता है कि तुम्हें चाहिए तुम एमिली को कॉम्प्लीमेंट्स दो। वो अपनी और केट की एग्जाम्पल उसे बताता है कि तुम उसे कॉम्प्लीमेंट्स दोगे और वो खुद ही खुश रहने लग जाएगी और तुम्हें सिर्फ बोलने के अलावा कुछ नहीं करना। टॉम और क्लॉड घर से बाहर लॉक हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें। बच्चे गैलरी में खड़े उनको देख रहे होते हैं, पर क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं तो वो दरवाजा नहीं खोल सकते। क्लॉड उनको चॉकलेट्स की लालच देता है और गैलरी से ही बाहर निकाल लेता है। टॉम और क्लॉड बच्चों के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ एमिली और ल्यूक की नजदीकियां बढ़ती जा रही होती हैं। एमिली उसको एक ड्रिंक बना कर देती है जो ल्यूक को काफी पसंद आती है। कराओके नाइट शुरू हो जाती है और एमिली, केट, मेलानी और जेमी स्टेज पे जाके गाना गाना शुरू कर देती हैं और काफी एंजॉय करती हैं। गाना खत्म होने के बाद ल्यूक एमिली को कहीं लेकर जाता है। वो दोनों आपस में एक दूसरे की लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। एमिली उसे बताती है कि उसकी मैरिड लाइफ टफ है और ल्यूक बताता है कि वो शादी करना चाहता था मगर उसके बार और रूटीन की वजह से चीजें वर्कआउट नहीं हो सकी। ल्यूक और एमिली ड्राइव करके चले जाते हैं। केट, जेमी और मेलानी वहाँ यंगस्टर्स को अपनी फाइटिंग मूव्स दिखा रहे होते हैं। इस चक्कर में जेमी एक लड़के को टेबल पे पटक देती है। सब काफी हंसते हैं। केट को एकदम ख्याल आता है कि एमिली काफी देर से यहाँ नहीं है। जेमी बार पे देखने जाती है और केट वॉशरूम में, पर दोनों ही नहीं होते। केट मेलानी को बताती है और तीनों उसको ढूंढने लग जाते हैं। मेलानी दूसरे बारटेंडर को पूछती है कि ये लोग कहाँ गए हैं और उसे मालूम नहीं होता। मेलानी उसे ल्यूक को कॉल करने को कहती है। वो नहीं मानता तो मेलानी उस पे काफी चिल्लाती है और उसे मजबूरन कॉल करनी पड़ती है। वो बारटेंडर इनको बताता है कि वो यूजुअली बहुत बार लड़कियों को लेकर जाता रहता है। ये लोग और ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं और एमिली भी अपना फोन नहीं उठा रही होती। तभी जेमी को ख्याल आता है कि वो एमिली को उसके आईफोन के थ्रू ट्रैक कर सकती है, लेकिन उनके पास गाड़ी नहीं होती। तभी बैरी, वही लड़का जिसको जेमी पटक देती है, वो उनको ले जाने की ऑफर करता है। लोकेशन के थ्रू वो मैरीना बे पे पहुंचते हैं जहां ल्यूक की गाड़ी खड़ी होती है। यहाँ तो मजा ही आ जाता है। मेलानी को लगता है कि ल्यूक उसको बोट पे ले गया है। वो भाग कर जाती है और पानी में जंप करती है और बोट तक पहुँच जाती है। केट ये देखकर इंथुसियास्टिक हो जाती है और खुद भी मेलानी के पीछे चली जाती है। उनको रियलाइज होता है कि वो गलत बोट में है। जब एक चाइनीज लड़का बोट पे उनकी पिक्चर लेता है, वो बोट से निकलकर स्विम करके वापस चली जाती है। हम देखते हैं कि ल्यूक और एमिली उसकी गाड़ी के बोनेट पे बैठे सिगरेट पी रहे हैं और एमिली उसे अपनी लाइफ डिस्कस कर रही है। एमिली अपनी डेली रूटीन से थक चुकी थी और उसको वही पुरानी वाली एमिली याद आती है। ल्यूक कहता है कि मुझे भी सिर्फ एमिली पसंद है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, पर तभी एमिली को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रही है। ल्यूक कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है। एमिली उसे सॉरी कहती है, पर ल्यूक उसे काम रहने का कहता है। ल्यूक उसके साथ मजीद फ्लर्ट करता है, मगर एमिली इस सब को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती। जेमी और बैरी एक दूसरे से बातें करते हैं। बैरी उसे कहता है कि तुम चारों बहुत
कूल हो। बैरी कहता है कि क्या तुम सब शादीशुदा हो? जेमी उससे कहती है कि नहीं, ये सब मैरिड है, मैं डिवोर्स्ड हूँ। बैरी और जेमी का भी एक बॉन्ड सा क्रिएट हो जाता है। मिलानी और केट एक और बोट पे चढ़ते हैं और एमिली को ढूंढने जाते हैं। जेमी और बैरी खड़े एक दूसरे से अपने हॉबीज शेयर कर रहे होते हैं। उधर एमिली और ल्यूक बार पहुंच जाते हैं और बारटेंडर उनको बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें ढूंढने गई है और वो पागल हो चुकी है। एमिली उनको कॉल करने के लिए अपना फोन देखती है मगर उसके पास नहीं होता। बारटेंडर उसको अपना फोन ऑफर करता है मगर एमिली को किसी का नंबर याद नहीं होता। वहीं बैठा एक लड़का कहता है कि मैं बैरी को कॉल कर देता हूँ। एमिली कहती है कि बैरी कौन है? वो बताता है कि बैरी के साथ ही तुम्हारी फ्रेंड्स तुम्हें ढूंढने गई हैं। एमिली टैक्सी लेकर फौरन मैरीना बे पहुंचती है और वहाँ जेमी और बैरी उसे मिलते हैं। जेमी एमिली को बताती है कि वो तुम्हें ढूंढने पानी में कूदे थे एक बोट के पीछे। एमिली और जेमी उन दोनों को ढूंढने जाते हैं। मिलानी और केट एक प्राइवेट पार्टी में घुसकर उनसे एमिली का पूछते हैं और वो बच्चे उनको वहाँ से जाने का कहते हैं। तभी वहाँ जेमी और एमिली आ जाते हैं और सब एक दूसरे को हक करते हैं। तभी एमिली का फोन बोलता है और जेमी को लगता है कि वो फोन उसके बैग में है मगर एमिली का फोन उसी पार्टी में बैठी एक लड़की के बैग से निकलता है। ये सब बच्चे असल में चोर होते हैं। मिलानी उनको धमका के उसे सब फोन से लेती है। बैरी खड़ा सिक्योरिटी रूम के पास इंतजार कर रहा होता है मगर ये सब बोट पे उन बच्चों को पार्टी करवा रही होती है। दूसरी तरफ टॉम और क्लॉड बच्चों के साथ गाड़ी में ही सो जाते हैं। डांस के बाद सब मिलके बार पे नेवर हैव आई एवर गेम खेलने लगते हैं और काफी इंजॉय करते हैं। गेम के दौरान एमिली बताती है कि मैंने ल्यूक को किस किया लेकिन मैं रिग्रेट कर रही हूँ और मैं टॉम को ये बताऊंगी क्योंकि मैं उसके साथ ये रिश्ता निभाना चाहती हूँ। ये लोग घर जाने से पहले स्विम करते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। स्कूल से ये लोग एक ब्राजीलियन वैक्सिंग वाली के पास जाते हैं और वहाँ एमिली को टॉम लेने आता है। एमिली जाती है, उसको किस करती है और इनके पास वापस आती है। वो सब दोबारा एक फन मॉम डिनर पे चले जाते हैं और यहाँ हमारी मूवी होती है खत्म। ये मूवी वाकई बहुत मजेदार है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।